हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज के वीडियो में हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का 14 चैप्टर आरबीआई गाइडलाइंस ऑन इंटरनेट बैंकिंग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। इंटरनेट बैंकिंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स, सर्विसेज, एडवांटेजेस, वर्किंग ग्रुप, आरबीआई की गाइडलाइंस, इंटरनेट बैंकिंग इंडिया में कैसा है, चैलेंजेस और सीटीएस। तो सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग का मीनिंग, ये रेफर करता है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रूटेड थ्रू इंटरनेट। ये मोड ऑफ बैंकिंग परमिट करता है कस्टमर्स को परफॉर्म करने में बैंकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू वेबसाइट ऑफ बैंक जो होस्टेड है इन इंटरनेट। ये वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का दूसरा नाम है। ये इनेबल करता है क्लाइंट्स को परफॉर्म करने में बैंकिंग एक्टिविटीज़ ऑन हिज पर्सनल कंप्यूटर एट टाइम ऑफ प्लेस। तो सारे रूटीन बैंकिंग एक्टिविटीज़ जैसे मनी ट्रांसफ़र, बैंक बैलेंस इंक्वायरीज, बिल पेमेंट, स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट ऑपरेट किए जा सकते हैं बाय कस्टमर्स थ्रू इट। ये इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ इंटरनेट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेस करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए। ये रैपिडली ट्रांसफॉर्म करता है बैंकिंग को इंडिया में। तो डेफिनेशन, ये रेफ़र करता है बैंकिंग सर्विसेज को जहाँ पे डिपॉजिटर्स मैनेज कर सकते हैं ज़्यादा एस्पेक्ट्स को अकाउंट्स के ओवर इंटरनेट रादर देन पर्सनली विजिटिंग अ ब्रांच। फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला, हमें ओटीपी शेयर नहीं करना है, हमें जो भी हमारे पासवर्ड्स हैं वो शेयर नहीं करने हैं। यूज़ ऑफ इंटरनेट इन्वॉल्व किया गया है ताकि हम डिलीवर कर सके बैंकिंग सर्विसेज को, असिस्ट कर सके क्लाइंट्स को मैनेज करने में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को फास्टली और इफ़ेक्टिवली। ये प्रमोट करता है एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग, हेल्प करता है एक्सपैंड करने में कस्टमर बेस को, बहुत फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है अबाउट डिफरेंट बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये प्रमोट करता है डिजिटल बैंकिंग को बिना एलिमिनेट करे कॉस्टली पेपर प्रोसेसिंग, ऑफर करता है बैंकिंग सर्विसेज को एज पर कस्टमर कन्वीनियंस। तो इसके सर्विसेज क्या हैं। सीबीएस सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन, ये एक इंटर ब्रांच नेटवर्किंग है और डाटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कस्टमर ऑपरेट करते हैं अपने अकाउंट्स को एक सिटी से इन इंडिया, हैविंग सीएसपी नेटवर्क्ड branches, changing the status of customers from customer of branch to customer of the bank। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, ये बैंक्स प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सर्विसेज, टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन फंड के ट्रांसफ़र, ट्रेड फाइनेंस मैनेजमेंट, फंड ट्रांसफ़र, ग्लोबल एक्सेस विद अनमैच्ड बेनिफिट्स थ्रू बैंक कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। ऑनलाइन शॉपिंग, हम सबको पता है, सर्विस फैसिलिटीज द कस्टमर्स बुक करने के लिए होटल्स, गिफ्ट्स बाय करने के लिए, फ्लावर्स बेचने के लिए, बुक्स बाय करने के लिए और बहुत सारे एक्टिविटीज़ फॉर मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन। रिटेल इंटरनेट बैंकिंग असिस्ट करता है कस्टमर्स को ताकि वो ऑनलाइन एक्सेस कर सके टू बैंक अकाउंट एनीवेयर एंड एनी टाइम। फॉरेन एक्सचेंज, बैंक के पास सेवरल ब्रांचेस होते हैं ऑथराइज्ड फॉर हैंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज और हमारे बाकी के सर्विसेज। ई मनी इंडिया इंटरनेट बैंकिंग हेल्प करता है कस्टमर्स को पैसे भेजने में टू देयर लव्ड वंस इन इंडिया थ्रू PNBS ई मनी इंडिया सर्विस। ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन, कस्टमर्स बिना लंबे क्यूज में खड़े होके ऑनलाइन हमारे अपनी रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। डिपॉजिटरी सर्विस, बैंक प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी ताकि आप शेयर्स और सिक्योरिटीज़ डीमैट फॉर्म में और एग्जीक्यूट कर रहे अपने ट्रांजैक्शन और सेल्स एंड परचेज कर रहे फ्री इलेक्ट्रॉनिकली टू कस्टमर्स थ्रू इंटरनेट और बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज या फिर EFT, ये बैंक इंटरनेट बैंकिंग असिस्ट करता है कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज के लिए फॉर क्विक मूवमेंट ऑफ फंड्स एक पेपरलेस मोड में। ये इंश्योर करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऑनलाइन बिल पेमेंट, तो इसके अंदर वही है, आपको क्वीज में नहीं खड़ना होता, कभी भी 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज आप कर सकते हो। ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग, तो फ़्लाइट्स भी आप बुक कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो आप कस्टमर्स बिना किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत के।
कस्टमर केयर फैसिलिटी, तो 24 आवर्स आपको सर्विस मिलती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप बात कर सकते हैं। ऑनलाइन इंस्टा RTGS, तो इंस्टेंट रेमिटेंस बाय कस्टमर हिमसेल्फ इज़ नाउ पॉसिबल, एक बैंक से दूसरे बैंक में ऑन द सेम डे विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या फिर NEFT एट मॉडेस्ट चार्जेस। तो एडवांटेजेस, कन्वीनियंस एंड स्पीड, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, मतलब फीचर्स देखे थे सबके। तो वैसे सब सेम ही है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। तो अभी तो हमारी बैंकिंग की ही बात चल रही है, आगे हम इंश्योरेंस भी देखेंगे। इंटरनेट बैंकिंग कन्वीनियंट है, क्विक है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल बैंक। कंट्रोल एट फिंगर टिप्स, तो मतलब फटाफट कर सकते हैं। 24/7 अवेलेबल है, पेपरलेस है, तो आपको पेपर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, मोस्ट बैंक ऑफर करते हैं स्मार्टफोन्स ऐप्स जैसे इंटरनेट, जैसे ई कैनरा, हमने किसी चैप्टर में देखा था। आप कमेंट्स में बताना हमने किस चैप्टर में देखा था। हमने हर बैंक के, जैसे HDFC बैंक का अपना खुद का ऐप है तो वो प्रोवाइड करते हैं। ये पेइंग बिल ऑनलाइन, तो इंटरनेट बैंकिंग स्पेशली यूज़फुल है और कन्वीनियंट है सेटअप करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। रेगुलर बिल पेमेंट फॉर यूटिलिटी सर्विसेज, रेंट या फिर मॉर्टेज पेमेंट। मोबिलिटी है, कहीं पर भी आप ऑपरेट कर सकते हो। चीपर है, आपको जो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट होती थी तो वो आपकी बच जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपर्टीज़ नीडेड, तो इसके अंदर अगर कोई न्यू पर्सन है, अगर उसको टाइप करना अच्छे से नहीं आता और उसको अकाउंट्स अच्छे से नहीं पता और उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो गलत भी लिख सकता है। अमाउंट जिसे जाना उसे ना जाके किसी और के पास भी जा सकता है। फ्रॉड एंड ID थेफ्ट, ये बिगेस्ट कॉजेज़ हैं। आउटर साइट आफ्टर माइंड, ये इजी होता है। इट कैन बी इजी टू लूज ट्रैक ऑफ ऑटोमेटेड बिल पेमेंट। इम्पर्सनल, ये कंप्लीट इम्पर्सन है, ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, जैसे अप्लाइंग फॉर अ लोन। एडवर्टीजमेंट्स इंस्टेड ऑफ कस्टमर सर्विस, इंटरनेट बैंकिंग जो वेबसाइट्स हैं वो हमेशा आपको एडवर्टीजमेंट दिखाएंगी ताकि वो अपना एक्स्ट्रा बैंकिंग सर्विसेज दें, न जबकि रादर उनका जो मेन फोकस होना चाहिए कस्टमर की सर्विस। टेक्नोलॉजी नीडेड, तो इसमें बहुत टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो मेन हमारा जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का, गाइडलाइंस ऑफ RBI ऑन इंटरनेट बैंकिंग। तो सबसे पहला गाइडलाइंस रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहला नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो बैंक दे आर डिजिग्नेट अ नेटवर्क और एक डाटाबेस with clearly defined rules as indicated in group report. Second is security policy. Bank should have a security policy duly approved by board of director. There should be segregation of security of customers, security officer, group dealing exclusively with information system security और information technology, ये ऑडिट करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, बैंक इंट्रोड्यूस करते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल टू डाटा सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज़, टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लाइब्रेरी, सॉफ्टवेयर सिस्टम। यूज़ ऑफ प्रॉक्सी सर्विस, एट मिनिमम बैंक शुड यूज़ द प्रॉक्सी सर्वर टाइप ऑफ फायरवॉल सो दैट वहाँ पर कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बिटवीन इंटरनेट और बैंक सिस्टम। आइसोलेशन ऑफ डायलअप सर्विसेज, जैसे हमारे सारे सिस्टम सपोर्ट करते हैं उससे। True modern on the LAN on as application server, they should be isolated to prevent instructions. Public key infrastructure, ये most favored technology है for secure internet banking system। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा यूसेज ऑफ सिक्योर्ड सॉकेट लेयर जो इंश्योर करते हैं सर्विस एंथुसियास्ट, एंड यूज़ ऑफ क्लाइंट साइड सर्टिफिकेट्स issued by bank themselves using a certificate server. The last, use of least 128 BT SSL for securing browser to web servers communication, और इसके एडिशन में इंस्क्रिप्शन ऑफ सेंसिटिव डाटा जैसे पासवर्ड्स इन ट्रांसिट बिना किसी एंटरप्राइज के विदिन। डिसेबलमेंट ऑफ अननेसेसरी सर्विस, ये भी रिकमेंड किया जाता है जो भी हमारे अननेसेसरी एप्लीकेशन सर्वर है जैसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दे शुड बी डिसेबल्ड। द रिपोर्टिंग ऑफ सिक्योरिटी वायलेशन, जो भी हमारे कंप्यूटर एक्सेस है जैसे मैसेज रिसीव, उनको हम लॉग कर दें।
तो जो हमारे सिक्योरिटी वायलेशन है, जो सस्पेक्टेड है या फिर अटेंटेड है, दे शुड बी रिपोर्टेड एंड फॉलो अप एक्शंस लिए जाने चाहिए। तो बैंक शुड एक्वायर टूल्स मॉनिटर करने के लिए उन सिस्टम्स को और नेटवर्क अगेंस्ट देयर अटैक्स। पीरियोडिक पेनिट्रेशन टेस्ट, तो जो भी हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, दे शुड अंडरटेक द टेस्ट, जो इंक्लूड करता है अटेम्प्ट करना टू गेस पासवर्ड यूजिंग पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स, सर्च करना बैकडोर ट्रैप्स इन प्रोग्राम, अटेम्प्ट करना ओवरलोड ऑफ द सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, चेक करना अगर कॉमनली नोन होल्स इन सॉफ्टवेयर स्पेशली हमारे ब्राउज़र या फिर ईमेल सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो कैरी आउट की गई है फॉर एंगेजिंग आउटसाइड एक्सपर्ट्स। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, दे शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स, क्योंकि जो हमारी फिजिकल सिक्योरिटी है वो कवर करती सारी इंफॉर्मेशन और साइट्स। बैकिंग अप ऑफ डाटा, बैंक शुड हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और शेड्यूल्स फॉर बैकिंग अप डाटा, तो उसको पीरियोडिकली इंश्योर करना रिक्वायर, उसकी रिकवरी बिना किसी लॉस की ट्रांजैक्शंस की एक टाइम फ्रेम में रिकॉर्ड करना। कीपिंग फैसिलिटीज़ और एप्लीकेशंस ऑफ बैंक मस्ट बी प्रोवाइडेड देम, तो ये नेसेसरी है सारे रिसीव्ड मैसेजेस और सेंट मैसेजेस को एनक्रिप्टेड या फिर डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में रखना। अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर should be properly tested before using system and application for normal operation। तो गाइडलाइंस लीडिंग लीगल इश्यूज़ के रिलेटेड, सबसे पहले इंक्वायर करना अबाउट कस्टमर। तो अगर आपने रिक्वेस्ट की है फॉर ओपनिंग अकाउंट, they can be accepted over internet. Account should be opened only after proper introduction and physical verification of identify identity of customer, legal recognition of security procedure। सिक्योरिटी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है बाय बैंक फॉर ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स नीड्स टू बी रिकग्नाइज्ड बाय लॉ। मेंटेनिंग सिक्रेसी, तो आपको सिक्योरिटी या फिर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है, बैंक के पास आपके सभी OTPs होते हैं, तो बैंक के पास अगर कस्टमर इतने ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो उनको प्राइवेट ही रखे। तो बैंक शुड देयरफॉर इंस्टीट्यूट एडिक्वेट रिस्क कंट्रोल मेजर टू मैनेज सच रिस्क। स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, तो इंटरनेट बैंकिंग सिनेरियो में अभी भी स्कोप है कि बैंक एक्ट करे ऑन स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स, तो बैंक अडॉप्ट करे, क्लियरली नोटिफाई करे कस्टमर्स को टाइम फ्रेम में। फिफ्थ है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ कस्टमर्स, जो अवेलिंग है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज वो डिटरमाइन की जाए बाय बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर्स। थर्ड है हमारी गाइडलाइंस रिलेटिंग टू रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी इश्यूज। सबसे पहला फिजिकल प्रेजेंस, तो कुछ बैंक्स जो लाइसेंस है सुपरवाइज्ड है इंडिया में, उनके पास फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, दे विल बी परमिटेड टू ऑफर इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स टू रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। प्रोडक्ट्स के ऑफर they should be restricted to account holder only and should not be offered in other jurisdiction। यूज़ होता है लीगल करेंसी का क्रॉस बॉर्डर jurisdiction, इन आउट सिनेरियो में जहाँ पे कस्टमर्स इन क्रॉस बॉर्डर jurisdictions ऑफर किए गए हैं बैंकिंग सर्विसेज के लिए बाय इंडियन बैंक्स, या फिर आउट इन सिनेरियो में जहाँ पे इंडियन रेसिडेंट्स ऑफर किए गए हैं बैंक्स के लिए बैंक सर्विसेज के लिए बाय बैंक ऑपरेटिंग इन क्रॉस बॉर्डर jurisdictions, वो जनरली नॉट परमिटेड इस अप्रोच के अंडर। जो हमारे एग्जिस्टिंग एक्सेप्शंस है फॉर लिमिटेड पर्पस अंडर फेमा, ओवरसीज ब्रांचेस हमारे इंडियन बैंक्स की, दे विल बी परमिटेड टू ऑफर इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज टू ओवरसीज कस्टमर्स टू दिस सेटिस्फाई। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है बैंक्स की कि परफॉर्म करे वो इंटरनेट बैंकिंग एक्टिविटीज़ को। सबसे पहला है प्रायर अप्रूवल फ्रॉम RBI, जहाँ पर बैंक्स की बात आ गई उसके अंदर RBI आएगा, सेबी भी आएगा। तो जो भी हमारे बैंक से जो प्रपोज करते हैं ऑफर करना ट्रांजैक्शन सर्विसेज को ऑन इंटरनेट, दे शुड obtain प्रायर अप्रूवल फ्रॉम RBI। The bank should also submit a security policy covering recommendation जो भी हमने की है in the circular of RBI or internet banking, और एक सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर
जो हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रेस्क्राइब हैं। सेकेंड है रिपोर्टिंग टू आरबीआई, बैंक रिपोर्ट करे आरबीआई को फ्रॉम एवरी ब्रांच, फ्रॉम एवरी ब्रीच और फेलियर, जो भी हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स के प्रोसीजर हैं। रिस्क और कंट्रोल गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस इशू की गई बाय आरबीआई ऑन रिस्क एंड कंट्रोल कंप्यूटर्स। आरबीआई एज सुपरवाइजर्स कवर करते हैं एंटायर रिस्क को जो भी एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के। आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस, बैंक शुड डेवलप आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस ताकि हम मैनेज कर सके रिस्क को, राइज कर सके आउट ऑफ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स सच एज डिस्क्रिप्शन सर्विस। पेमेंट गेटवे, जब हमारे इंक्रीज हो रहा पॉपुलैरिटी हो रही है ई कॉमर्स में, ये नेसेसरी हो गया है कि हम सेटअप कर सकें हमारे इंटरनेट बैंक इंटरबैंक पेमेंट गेटवे फॉर सेटलमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। जो प्रोटोकॉल है ट्रांजैक्शंस का बिटवीन कस्टमर बैंक एंड द प्रोटोकॉल, दे शुड बी फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग अ पेमेंट गेटवे एज रिकमेंडेड बाय ग्रुप शुड बी अडॉप्टेड। पार्टिसिपेंट्स कौन है हमारे पेमेंट गेटवे के? सारे इंस्टीट्यूशंस जो मेंबर्स हैं चेक क्लियरिंग सिस्टम कंट्री में, दे आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट या फिर इंटरनेट पेमेंट में। हर गेटवे नॉमिनेट करता है एक बैंक को एज क्लियरिंग बैंक टू सेटल ट्रांजेक्शंस। पेमेंट जो भी इफेक्टेड है यूजिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स अराइज करते हैं फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड एज एन इंट्रा बैंक पेमेंट जहाँ पे ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करते सिर्फ एक बैंक को। नेट एंड क्रॉस सेटलमेंट, हमारे इंटरनेट बैंक पेमेंट गेटवे के पास कैपेबिलिटी है फॉर बोथ नेट एंड ग्रॉस सेटलमेंट, तो ये सेटलमेंट इंट्रा डे पर भी हो सकती है एज फार एज पॉसिबल ग्रॉस टाइम। लीज लाइन नेटवर्क connectivity between the gateway and computer network as member bank, this should be achieved using a leased line network, not through internet but using appropriate data encryption standard। RBI के पास RBI may get security of entire infrastructure both at making payment gateway and at the participating institutions and certified prior to making facility available to customer use। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बिटवीन पेयर एंड पे बैंक होते हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स एंड सर्विस प्रोवाइडर एंड बैंक themselves form legal basis for such transaction। Rights and obligations of each party, they should be clearly defined। मैंडेटरी है disclosures of risk, bank must make mandatory disclosures in doing business through internet through disclosure template। Bank, they should provide their latest published financial results over net। तो इतना ही था इस चैप्टर में। आरबीआई गाइडलाइन 15 मार्क्स में आ सकती हैं तो आप उन्हें ध्यान से करें।